यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। इस समय आरव को जो महसूस हो रहा था वह था असहनीय दर्द। वह सचमुच स्नान के टब से बाहर कूदना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी माँ के बारे में सोचा जो पुष्प महल के भीतर कष्ट भोग रही थी, तो उसने अपने इस लालच भरे विचार को जबरदस्ती दबा दिया। पल भर में आरव की त्वचा टुकड़े टुकड़े होकर झड़ने लगी। हाँ, वह एक सांप की तरह था जो अपनी केंचुली उतार रहा हो और टुकड़े के बाद टुकड़ा अनवरत रूप से झड़ता जा रहा था। ऐसा दृश्य बेहद भयानक था। सौभाग्य से उसी समय जब उसे असहनीय दर्द हो रहा था, हरी ऊर्जा का पानी अपना प्रभाव दिखा रहा था और ऊर्जा के निशान लगातार आरव के शरीर में प्रवेश कर रहे थे और तुरंत उसके शरीर की मरम्मत कर रहे थे, जिसे नरक अग्नि जला रही थी। यह ठीक इन्हीं ऊर्जा के निशानों के कारण था कि आरव का शरीर नरक अग्नि द्वारा राख में नहीं जला, लेकिन इसने आरव को कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार नरक अग्नि से जलने का एहसास भयानक था। 2 घंटे धीरे धीरे बीत गए। आरव का चेहरा पहले ही पूरी तरह से विकृत हो चुका था। यह जलने से विकृत नहीं हुआ था और यह उस दर्द के कारण हुआ था जिसका उसने अनुभव किया था। हालांकि इतना दर्द होने के बावजूद आरव ने शुरू से अंत तक एक भी आवाज नहीं निकाली। आरव के इस प्रदर्शन ने बुजुर्ग मुनिश को अपने आप ही सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। वह मूल रूप से केवल आरव में थोड़ी रुचि रखते थे और यह प्रशंसा से बहुत दूर था। आखिरकार आरव की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्होंने अभी भी इसे महत्व नहीं दिया। हालांकि इन कुछ दिनों तक आरव के साथ रहने के बाद आरव के प्रदर्शन ने उनमें आरव को अपना शिष्य बनाने का इरादा जगा दिया था। लेकिन आरव तलवार की साधना करता था और इस वजह से उन्हें थोड़ी लाचारी महसूस हुई, क्योंकि तलवार कला का मार्ग उनके लिए अत्यंत अपरिचित था। स्नान के टब के भीतर डटे हुए आरव को देखते हुए बुजुर्ग मुनिश ने धीमी आवाज में आह भरी, इससे पहले कि वह झोपड़ी में चले गए। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि आरव के स्नान के टब में प्रवेश करने के बाद लगभग 6 घंटे बीत चुके थे। समय के इन 6 घंटों को आरव ने अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक शारीरिक दर्द कहा जा सकता है, क्योंकि उसके शरीर को लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी इससे पहले कि उसकी अंतिम मरम्मत की जाती, और वह इस प्रक्रिया का बार बार आनंद ले रहा था। वर्तमान में वह अब तक टिके रहने में सक्षम होने का एकमात्र कारण एक ही दृढ़ विश्वास था जो उसके पास था, और वह एक दुर्जेय शक्ति रखने का दृढ़ विश्वास था। जब अगले दिन भोर हुई तो सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर चढ़ा, जबकि सुबह की पहली किरणों की तारें नीचे उतरीं। वे स्नान के टब के भीतर आरव के शरीर पर उतरीं, और ऐसा था जैसे उन्होंने आरव के चारों ओर एक पतली सुनहरी जाली लगा दी हो। चट! झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, इससे पहले कि बुजुर्ग मुनिश अपनी छड़ी हाथ में लेकर बाहर निकले, और वह आरव के सामने आ गए। जब उन्होंने देखा कि टब के भीतर का पानी पूरी तरह से काला हो गया है, तो उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, पानी के भीतर की आत्मिक जड़ी बूटियां तुम्हारे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई हैं, इसलिए वहां से बाहर आ जाओ। यदि तुम वहां पर रहना जारी रखते हो तो तुम्हारा शरीर आत्मिक जड़ी बूटियों की सहायता के बिना वास्तव में राख में जल जाएगा, ताकि उसकी मरम्मत हो सके। जब उसने बुजुर्ग मुनिश को सुना तो आरव ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं और फिर वह स्नान के टब से बाहर कूद गया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसके बाद आरव तुरंत जमीन पर लेट गया और हांफने लगा, जबकि उसने सूरज की रोशनी को अपने शरीर पर उतरने दिया। हालांकि उसने स्नान का टब छोड़ दिया था, फिर भी उसे अपने दर्द में जलने का दर्द महसूस हो रहा था,
और यह बस इतना मजबूत नहीं था जितना कि कुछ क्षण पहले था। बुजुर्ग मुनिश ने अपने हाथ से हल्का सा इशारा किया। स्नान के टब के भीतर की सफेद लपटें ऐसी लगीं जैसे वह जीवित हों, और वह तेजी से टब से बाहर उड़ गईं और बुजुर्ग मुनिश की हथेली में समा गईं। बुजुर्ग मुनिश ने नरक अग्नि को दूर रख दिया और फिर उसने आरव को देखा और कहा, अब से तुम दिन के दौरान पानी के प्रभाव को सहने के लिए झरने की ओर बढ़ोगे और फिर तुम रात में स्नान के टब के भीतर रहना जारी रखोगे। यह तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो जाता। मुझे अब से हर रात ऐसा करना जारी रखना होगा। आरव अचानक सीधा बैठ गया और उसने बुजुर्ग मुनिश को देखते हुए अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। बेशक बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए एक बार काफी होगा? अगर इसे इतनी आसानी से सुधारा जा सकता था तो शरीर मजबूत करने वाले का पेशा विलुप्त होने की कगार पर नहीं होता। शरीर मजबूत करने वाला आरव की रुचि जागी और उसने कहा, वे प्रौढ़ाचार्य जो शरीर की साधना में विशेषज्ञ हैं? बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, शरीर मजबूत करने वाले 10,000 साल पहले अत्यंत दुर्जय थे, फिर भी शरीर मजबूत करने वाले कुछ कारणों से कुछ कष्टों से गुजरे और फिर उनकी संख्या कम और कम होती गई। इस तथ्य के साथ कि यह एक दर्दनाक साधना थी, इसलिए इसकी साधना करने वाले लोग और भी कम हो गए। आरव ने थोड़े जिज्ञासु तरीके से पूछा, क्या शरीर मजबूत करने वाले दुर्जय हैं? जिस कारण से उसने अपने शरीर की साधना की थी वह यह था कि उसने देखा था कि डार्क बिस्टो के शरीर अत्यंत दुर्जय थे और इस तथ्य के साथ कि उसके पास मौजूद सुनहरी गूढ़ ऊर्जा शरीर को मजबूत करने में सक्षम थी, इसलिए उसने अपने शरीर की साधना करने का इरादा किया था। अन्यथा वह अपने शरीर की साधना बिल्कुल नहीं करता। आखिरकार डार्क बिस्टो के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं लगता था जिसने शरीर की साधना की हो। बहुत दुर्जय बुजुर्ग मुनिश की आंखों में उथल पुथल के निशान उठे। एक छोटे से सफेद रंग के बाद उन्होंने कहा, एक बार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शरीर की साधना इस हद तक की कि यह शाश्वत और सभी तकनीकों के लिए अजेय था। उस समय यहाँ तक कि तलवार सम्राट, जिसके पास उसके समान साधना थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तलवार के एक ही झटके से सभी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम है, उसके खिलाफ असहाय था, क्योंकि उसका शरीर अर्धदिव्य कलाकृति के बराबर था। शाश्वत और सभी तकनीकों के लिए अजेय। आरव ने एक घूंट थूक निगला और सदमे के साथ कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यावहारिक रूप से अजेय था? अजेय बुजुर्ग मुनिश पहले स्तब्ध हुए और फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, जरूरी नहीं। हालांकि उस समय का तलवार सम्राट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि पिछली पीढ़ियों के तलवार सम्राट उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि शरीर मजबूत करने वाले अत्यंत दुर्जय अस्तित्व हैं, या मुझे कहना चाहिए कि यह साधना अत्यंत दुर्जय है जब इसे सीमा तक साधना किया जाता है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, आपने कहा कि तलवार सम्राटों की कई पीढ़ियां थीं। क्या तलवार सम्राट एक व्यक्ति है या यह एक शीर्षक है? बुजुर्ग मुनिश ने कुछ सोचा हुआ प्रतीत हुआ और फिर उसने आरव को देखा इससे पहले कि वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने कहा, हाँ, मैं भूल गया था कि तुम तलवार सम्राट बनने के उम्मीदवार हो। मैं तलवार सम्राट बनने का उम्मीदवार हूँ। आरव थोड़ा भ्रमित था। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और कहा, एक तलवार सम्राट पर्वत नामक एक पहाड़ है और यह दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। उस पहाड़ पर एक प्राचीन म्यान है। जहां तक उस प्राचीन म्यान की उत्पत्ति का सवाल है, कोई भी इसका जवाब नहीं जानता है। किसी भी स्थिति में प्राचीन म्यान एक अमृत तंत्री है और यह उस प्रकार का है जिसमें अपनी चेतना होती है।
जहां तक तलवार सम्राट के शीर्षक का सवाल है, यह इस प्राचीन म्यान से संबंधित है, क्योंकि जो इस प्राचीन म्यान को धारण करता है वह तलवार सम्राट होता है। दूसरी ओर प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी को कम से कम तलवार इंटेंट को समझना होगा, और केवल उन्हीं को जिन्होंने तलवार इंटेंट को समझा है उन्हें तलवार सम्राट बनने के उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है। लेकिन तुमने न केवल तलवार इंटेंट को समझा है, तुमने प्रबुद्ध तलवार को भी प्राप्त कर लिया है। अब समझे। एक अमृततंत्री आरव ने एक घूंट थूक निगला। एक अमृततंत्री दिव्य कलाकृतियों से ऊपर का एक अस्तित्व है। इसके अलावा यह उस प्रकार का है जिसमें अपनी चेतना होती है। अगर मैं इस प्राचीन म्यान को प्राप्त करने में सक्षम हूं तो मेरी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। वरिष्ठ, क्या हमारे दक्षिणी क्षेत्र में अब एक तलवार सम्राट है? आरव ने पूछा। बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, जब से 3000 साल पहले का तलवार सम्राट नष्ट हो गया तब से दक्षिणी क्षेत्र में कोई और तलवार सम्राट नहीं हुआ है। तो वह प्राचीन म्यान शायद अब 3000 सालों से अकेला है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ तक बात की तो बुजुर्ग मुनिश ने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह शायद अब और अकेला नहीं रहेगा क्योंकि तुम प्रकट हुए हो। मैं तुम्हारे बारे में अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तलवार सम्राट बनने की प्रतियोगिता के संपर्क में आने में सक्षम होना चाहिए। तलवार सम्राट बनने की प्रतियोगिता? आरव थोड़ा भ्रमित था और उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान वास्तव में बहुत उथला था। हर एक तलवार सम्राट की मृत्यु के बाद प्राचीन म्यान अगले तलवार सम्राट के आने का इंतजार करने के लिए गहरी नींद में जाने के लिए तलवार सम्राट पर्वत में स्वचालित रूप से वापस आ जाएगा। प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी को पहले उसके भीतर की तलवार आत्मा को जागृत करना होगा। तलवार आत्मा के जागृत होने के बाद यह पूरे दक्षिणी क्षेत्र को सूचित करेगी और तलवार कला के सभी प्रतिभाओं को तलवार सम्राट पर्वत में बुलाएगी ताकि उस व्यक्ति के साथ तलवार में प्रतिस्पर्धा की जा सके जिसने इसे जागृत किया था। कोई भी प्राचीन म्यान की स्वीकृति तभी प्राप्त कर सकता है जब पूरी दुनिया में तलवार कला के सभी प्रतिभाओं को हराया जाए, और इसका मतलब नया तलवार सम्राट बनना भी था। बेशक इस प्रतियोगिता के नियम थे, और वह यह था कि चुनौती देने वाले की साधना चुनौती प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 2 स्तरों से अधिक ऊंची नहीं हो सकती थी। बुजुर्ग मुनिश धीरे धीरे बोले, दुनिया में तलवार कला के सभी प्रतिभाओं को हराओ। आरव ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, कहने की जरूरत नहीं है, यह तलवार सम्राट थोड़ा बहुत भयानक था। पूरी दुनिया में कितने तलवार साधक थे? हालांकि दुनिया में तलवार कला के सभी प्रतिभाओं को हराना दुनिया में सभी को हराना नहीं था ताकि सर्वोच्च शासन किया जा सके। इसे पूरा करने की कठिनाई अत्यंत भयानक थी। इसके अलावा चुनौती देने वाले की साधना चुनौती प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 2 स्तर ऊंची हो सकती थी। बुजुर्ग मुनिश आरव की चौंकी हुई अभिव्यक्ति को देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उस व्यक्ति बनने की क्षमता है जो प्राचीन म्यान के भीतर तलवार आत्मा को जागृत करता है और दुनिया में तलवार कला के सभी प्रतिभाओं के साथ तलवार में प्रतिस्पर्धा करता है। जब तुम इस बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता? आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा है। मैं केवल एक दुर्जेय शक्ति रखना चाहता हूं और अपनी मां को बचाना चाहता हूं। सही कहा वरिष्ठ, क्या आप प्राचीन म्यान की उत्पत्ति जानते हैं? मैं थोड़ा जानता हूं। बुजुर्ग मुनिश ने अपनी मुस्कान को रोका और कहा, वह एक दयालु साथी है। अफसोस, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जल्दी से जाओ और साधना करो। तुम्हारे लिए इन सब के बारे में जानना बहुत जल्दी है और तुम्हारे लिए पहले अपने शरीर की साधना इस हद तक करना सबसे अच्छा है कि यह एक राजा स्तर के डार्क बिस्ट के तुलनीय हो।
आरव ने इस बात को सुनकर अपने विचारों को रोका और फिर उसने बुजुर्ग मुनिश को झुकाकर प्रणाम किया इससे पहले कि वह झरने की ओर दौड़ा। आरव के आंकड़े को देखते हुए बुजुर्ग मुनिश हल्के से हंसे और कहा, तलवार सम्राट। आरव ने अपनी मां को बचाने के लिए असहनीय दर्द सहकर अपने शरीर को मजबूत करने का निश्चय किया है। यह एक अद्भुत संकल्प है। अब वह एक शरीर मजबूत करने वाले के रूप में झरना और नरक अग्नि दोनों के साथ अपने प्रशिक्षण को जारी रखेगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वक्त तेजी से गुजर गया और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। आरव झरने के नीचे चिकनी चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था और पानी को ऊपर से अपने ऊपर गिरने दे रहा था। एक निश्चित क्षण में आरव ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। यह उसके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। इसके बाद उसने अपने दाहिने पैर से हल्के से जमीन को दबाया और कूदकर जमीन पर मजबूती से उतर गया। आरव ने अपनी कांस्य रंग की त्वचा को देखा और फिर उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े और मुस्कान में बदल गए। इन 2 महीनों के दौरान उसे जिस अमानवीय कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था, उसने न सिर्फ उसे झरने के नीचे मजबूती से खड़े होने दिया था, बल्कि उसके शरीर में गुणात्मक परिवर्तन भी आया था। वर्तमान में उसका शरीर स्टील के समान अवस्था में पहुंच चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो उसका शरीर अब राजा स्तर के डार्क बिस्ट के शरीर के बराबर था। साधारण खजाने और तकनीकें अब तुम्हारे वर्तमान शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। ठीक इसी समय बुजुर्ग मुनिश आरव के बगल में प्रकट हुए। बुजुर्ग मुनिश, मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है और मैं वास्तव में महापर्वत श्रृंखला में जाकर एक राजा स्तर के डार्क बिस्ट के साथ एक पर एक लड़ाई करना चाहता हूं। आरव ने हल्के उत्साह के साथ कहा। अगर वह यहाँ भूमिगत नहीं होता तो वह वास्तव में भेड़िया राजा को बाहर निकालना और दिल खोलकर लड़ना चाहता था। हालांकि जब से वह यहाँ आया था, उसने छोटे साथी और अन्य लोगों को बाहर नहीं आने दिया था, क्योंकि हमेशा दूसरों के प्रति सावधान रहना चाहिए। सूक्ष्म भंवर बहुत रहस्यमय था और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चले। छोटा साथी उसकी सूक्ष्म भंवर को एक ही नजर में देख पाया था और सुमेधा भी देख पाई थी। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो बूढ़े व्यक्ति को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार बूढ़े व्यक्ति की ताकत उन दोनों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उसे जिस एक भी मानव विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा, वह उसकी सूक्ष्म भंवर को नहीं देख पाया और आरव इससे थोड़ा हैरान था। अगर लड़ाई की बात है तो तुम्हें भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। वर्तमान में तुम्हारे शरीर के लिए और सुधार हासिल करना बहुत मुश्किल है। चाहे वह झरने के नीचे साधना करना हो या नरक अग्नि का यह स्तर, वे अब तुम्हारे शरीर को मजबूत करने में ज्यादा मददगार नहीं हैं। दूसरी ओर अगर मैं नरक अग्नि को मजबूत करता हूं तो तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा जब तक कि तुम्हारे पास आत्मिक जड़ी बूटियों की सहायता न हो। संक्षेप में, अपने शरीर की साधना को अभी के लिए यहीं छोड़ दो और अब तुम्हारे लिए तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करने का समय आ गया है। आरव ने यह सुनकर सहमत होते हुए सिर हिलाया। उसने भी महसूस किया था कि झरने के नीचे उसकी साधना अब उसके शरीर के सुधार के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं रही। जहां तक नरक अग्नि की बात थी, वह उसके शरीर में सुधार कर सकती थी, लेकिन बुजुर्ग मुनिश के पास अब आत्मिक जड़ी बूटियां नहीं थीं। आत्मिक जड़ी बूटियों की सहायता के बिना अपने शरीर में सुधार के लिए नरक अग्नि का उपयोग करना वास्तव में मौत को गले लगाने जैसा था। मुझे तुम्हारी तलवार नियंत्रण तकनीक देखने दो, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। अपने दाहिने हाथ को पलटने के साथ उसकी हथेली में एक तलवार दिखाई दी
और अपने दिल में एक आदेश के साथ तलवार आकाश में ऊपर उठी। यह वापस लेने से पहले हवा में थोड़ी देर तक नाचती रही और फिर उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा। बुजुर्ग मुनिश ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, वह बहुत चमकीला था और इसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना बिल्कुल असंभव है। कुशल होने पर जोर देने के अलावा तलवार नियंत्रण तकनीक गति पर और भी ज्यादा जोर देती है। जिस गति से तुम अपनी तलवारों को नियंत्रित करते हो, उस गति से एक साधारण व्यक्ति भी उनके खिलाफ सावधानियां बरत सकता है। चूंकि वे तुम्हारी तलवारों के खिलाफ सावधानियां बरत सकते हैं, इसलिए तलवार नियंत्रण तकनीक के प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। बात पूरी करने के बाद बुजुर्ग मुनिश ने 300 मीटर दूर एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, आरव के हाथ में मौजूद तलवार अचानक उसकी पकड़ से छूट गई और फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो पेड़ में जा लगी। आरव ने मुंह में एक घूंट पानी निगला और चौंकते हुए स्वर में कहा, एक सांस के समय में 300 मीटर से भी कम। कितना जबरदस्त! हाँ, तलवार ने वास्तव में एक पल में 300 मीटर की दूरी तय कर ली थी और इसने वास्तव में आरव को हैरान कर दिया था। यह इसका अंत नहीं था। तलवार अचानक पेड़ से पीछे की ओर उड़ी और फिर यह प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो आकाश में चली गई। जैसा कि आरव ने इससे पहले किया था, तलवार हवा में लगातार नाचती रही। हालांकि यह आरव द्वारा इस चाल को चलाने से अलग था क्योंकि तलवार बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। आरव ने सिर्फ तलवार की रोशनी और प्रतिबिंब की लहरें देखीं, जबकि वह तलवार को खुद देखने में बिल्कुल असमर्थ था क्योंकि वह बहुत तेज थी। स्विश! तलवार आरव के पास लौट आई। बुजुर्ग मुनिश ने आरव को घूरकर देखा और कहा, अपने सदमे से बाहर निकलो। इस तलवार नियंत्रण तकनीक को बनाने वाला व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर से दूसरे का सिर लेने में सक्षम था और उसने ऐसा करने में सिर्फ 2 सांस का समय लिया था। 2 सांस के समय में 500 किलोमीटर। राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ की दिव्य चेतना भी इस तरह की गति का मुकाबला नहीं कर सकती। 2 सांस के समय में 500 किलोमीटर, आरव ने हैरानी से कहा। बुजुर्ग मुनिश, क्या यह तलवार नियंत्रण तकनीक वास्तव में सिर्फ एक पृथ्वी स्तर की तकनीक है? यह वास्तव में 10,000 साल पहले एक पृथ्वी स्तर की तकनीक थी, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। लेकिन अब की बात करें तो भले ही इसकी तुलना स्वर्ग स्तर की तकनीक से न की जा सके, लेकिन यह ज्यादा हीन नहीं होनी चाहिए। आखिरकार 10,000 साल पहले की पृथ्वी स्तर की तकनीकें इतनी हीन नहीं थीं जितनी कि अब हैं। उस समय सभी प्रकार की अविश्वसनीय तकनीकें लगातार सामने आती रहती थीं। भले ही यह तलवार नियंत्रण तकनीक उस समय प्रसिद्ध थी, लेकिन इसे शीर्ष श्रेणी की तकनीक नहीं माना जा सकता था और यह पृथ्वी स्तर की तकनीकों के बीच भी शीर्ष श्रेणी की नहीं थी। 10,000 साल पहले आरव ने धीमी आवाज में पूछा। बुजुर्ग मुनिश, आप 10,000 साल से नहीं जी रहे होंगे, है ना? मैं बुजुर्ग मुनिश ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या दुनिया में कोई 10,000 साल तक जीवित रह सकता है? यहाँ तक कि एक संतस्तर के विशेषज्ञ की भी सिर्फ कुछ हजार वर्षों की ही जीवन अवधि होती है। शायद परमेश्वर तंत्री स्तर का विशेषज्ञ 10,000 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन पूरे दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में एक भी व्यक्ति परमेश्वर तंत्री स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है। चलो इस बारे में बात करना जारी नहीं रखते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डालने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करूंगा, जबकि तुम उसके दबाव में अभ्यास करोगे। तुम्हें तलवार नियंत्रण तकनीक की बुनियादी पकड़ हासिल कर ली हुई माना जाएगा जब तुम मेरी तरह ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे और एक सांस के समय में अपनी तलवार को 300 मीटर की दूरी तक नियंत्रित कर सकोगे। बुनियादी पकड़ हासिल करने के लिए एक सांस के समय में 300 मीटर। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, बुजुर्ग मुनिश, क्या आपको लगता है कि मैं इसे पूरा करने में सक्षम हूँ?
ऐसा नहीं था कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन बुजुर्ग मुनिश ने जो कहा वह बहुत अवास्तविक था। आखिरकार वह अब सिर्फ एक सांस के समय में 10 मीटर से अधिक दूरी तय करने में सक्षम था। क्यों नहीं? बुजुर्ग मुनिश ने माथे पर बल डालते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा करने के लिए अपनी खुद की साधना की ताकत का इस्तेमाल किया था? मैंने अभी तलवार को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ पहले दिव्य स्तर की साधना का उपयोग किया था। चूंकि मैं इसे पूरा करने में सक्षम था, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बुजुर्ग मुनिश ने अभी तलवार को नियंत्रित करने के लिए पहले दिव्य स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया था, आरव ने आश्चर्य से कहा। बेशक, बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया। हालांकि आरव ने ध्यान नहीं दिया था कि जब उन्होंने ये शब्द कहे थे, तो बुजुर्ग मुनिश के होठों के कोने हल्के से फड़फड़ाए थे। जब आरव ने यह सुना, तो वह तुरंत आत्मविश्वासी हो गया। सही है, जब कोई और इसे पूरा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब उसने यहां तक सोचा, तो आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, बुजुर्ग मुनिश, शुरू करते हैं। उसने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी जब उसे अपने आगे से एक भयानक अदृश्य दबाव का हमला महसूस हुआ। आरव अपने दिल में हैरान था। यह बुजुर्ग मुनिश की दिव्य चेतना है। अब उसे समझ आया कि राजा झो ने उस पर जो दबाव डाला था वह क्या था। हालांकि बुजुर्ग मुनिश द्वारा उत्सर्जित दबाव राजा झो से अलग था, क्योंकि यह ठीक था और हावी नहीं था। इसलिए उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि वह उससे दबा हुआ और बंधा हुआ था। दूसरी ओर राजा झो द्वारा उत्सर्जित दबाव चरम पर हावी था और इसने उसे घुटन महसूस करने की हद तक कुचल दिया था। मेरी दिव्य चेतना गुरुत्वाकर्षण बल के एक रूप के बराबर है। अगर तुम इससे पहले एक सांस के समय में 10 बार प्रहार करने में सक्षम थे, तो अब तुम एक सांस के समय में ज्यादा से ज्यादा एक ही बार प्रहार कर पाओगे। उन पेड़ों के साथ धीरे धीरे प्रशिक्षण शुरू करो। मैं आराम करने जा रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी बात की, बुजुर्ग मुनिश मुड़े और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। भले ही बूढ़ा व्यक्ति जा चुका था, लेकिन वह दबाव अभी भी बना हुआ था। इसने आरव को बूढ़े व्यक्ति की ताकत से हैरान कर दिया। बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने के इन कुछ महीनों के दौरान उसने अप्रत्यक्ष रूप से बुजुर्ग मुनिश की ताकत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कोई सटीक जवाब पाने में विफल रहा। बाद में उसने पूरी तरह से पूछना बंद कर दिया। वैसे भी वह जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति बहुत बहुत जबरदस्त था। आरव ने सिर हिलाया, अपने दिमाग से भटकाने वाले विचारों को निकाल दिया और फिर अपने दिल में एक आदेश के साथ अपनी तलवार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मृत्युअंधकार खाई के ऊपर एक काले लबादे में लिपटी आकृति चुपचाप मृत्युअंधकार खाई की गहराई की ओर देख रही थी। यह काले लबादे में लिपटी आकृति और कोई नहीं बल्कि विनाश संघ की वह खूनी पेशेवर थी जो आरव की हत्या करने आई थी। पिछली बार जब वह आरव की हत्या करने में विफल रही थी, तो वह जानती थी कि जब तक उसके साथ एक राजा स्तर का विशेषज्ञ है, तब तक वह आरव की हत्या करने में असमर्थ है। इसलिए वह तब से मृत्यु पर्वत श्रृंखला के सामने इंतजार कर रही थी। 2 महीने पहले आरव नाम का वह युवक यहाँ आया था। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, वह युवक मृत्यु अंधकार खाई में कूद गया था और इसने उसे बहुत लंबे समय तक स्तब्ध कर दिया था। मृत्यु अंधकार खाई क्या थी? यह वह जगह थी जहां आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन वह युवक बिना किसी झिझक के कूद गया था। किसी असामान्य चीज के पीछे हमेशा एक रहस्य होता है। उसकी सहज वृत्ति ने उसे बताया कि वह युवक वापस ऊपर आएगा। स्वाभाविक रूप से उसने यह नहीं सोचा कि युवक जीवन से थक गया था और मौत की तलाश कर रहा था। हालांकि 2 महीने बीत जाने के बाद भी वह युवक अभी भी वापस नहीं आया था।
थोड़ी देर बाद काले लबादे में लिपटी आकृति ने अपनी नजर हटाई और फिर वह मुड़ी और महापर्वत श्रृंखला के निकास की ओर चमक उठी। दरअसल जिस क्षण आरव मृत्युअंधकार खाई में कूदा था, उसी क्षण से उसके काम को समाप्त माना जा सकता था। भले ही आरव नष्ट हो गया हो, यह उसकी समस्या नहीं थी, क्योंकि आरव मृत्युअंधकार खाई में कूद गया था। हालांकि वह जिसने अतीत में कभी कोई काम विफल नहीं किया था, आरव के हाथों लगातार विफल हो गई थी, और यह यहाँ तक था कि वह कई बार उसके हाथों लगभग मारी गई थी। इसने उसे बेहद अप्रसन्न महसूस कराया। इसलिए वह वास्तव में अपने हाथों से आरव के जीवन को समाप्त करना चाहती थी। या शायद यह कहा जा सकता है कि उसके और आरव के बीच का रिश्ता अब खूनी और लक्ष्य का शुद्ध रिश्ता नहीं रहा। हालांकि चाहे कुछ भी हो, यह समाप्त हो गया था। वह वापस जा सकती थी और बता सकती थी कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि आरव नाम का वह युवक बहुत रहस्यमय और असाधारण था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।